बोलनो कोनी है। रामनगर वालों मोटोडी सरकार का जन छोटकी सरकार संकट में आ जाए नाम माने तो गड़बड़ हो जाए। शंकर भगवान बोलिया कोनी। कृष्ण भगवान फेर के गोपी थारो नाम के थारो गांव किसो। अब शंकर भगवान फिर पार्वती कान देखो, पार्वती आंगली लाई बोलनो कोनी। शंकर भगवान वो ओढ़नी जरूर पकड़ लियो हो नाल जे। अब कृष्ण भगवान मुंह कान देखता देखता पगा का नहीं देखो। अब आदमी कितनी चतराई कर लिया कुछ ना कुछ गलती रह जे। पार्वती श्रृंगार तो शंकर भगवान वो घणो ही करियो, लेकिन पग कौन धोया। पगा धड़ी पकी राख लाग रही क्यों शमशान भूमि में रहा शंकर भगवान तो राख हूं पग धोला पड़ा बिल्कुल हेड़ा। घनी चतराई करी कमी फेर भी रहेगी। कृष्ण भगवान मन में विचार करे और राख तो संसार में एक ही लगावा है, कौन है? शंकर भगवान। और आज शंकर भगवान गोपी बन गए रास के अंदर आया है तो अंदर रास रा दर्शन कराई देवा। और भगवान वापस आ गया रास के अंदर और आगे बंसी बजाई के ऐसी बजाई बंसी शुद्ध बुद्ध भूले भोलेनाथ रे। अब भगवान री बंसी बाजार कोई नाचे भी ना रह जावे। जी भगवान बंसी बाजी पार्वती अरी बात भूल और शंकर भगवान गोपी बनेड़ा नाचन लगे रास में आ गई के ऐसी बजाई बंसी शुद्ध बुद्ध भूले भोलेनाथ रे। सिर से खिसक गई जब साड़ी मुस्काए बनवारी बात साड़ी नीचे जा पड़ी। और कृष्ण भगवान हंसिया गोपियां हंसी। पार्वती बोली प्रभु पकड़िया गया। शंकर भगवान बोलिया गो पार्वती अब तो पकड़ी जा या ना पकड़ी जा, तो रास में नाचन खातिर तो आया हाँ, अब तो यही नाचा ला। और खूब भगवान गोपी बनेड़ा नाचा। बेटे भगवान वरदान दियो एक, हे प्रभु थे वृंदावन में गोलोक धाम में आज गोपी बन के आयो, मेरो वरदान है कि आज के बाद में ई रूप में थारी पूजा वैली। आज भी गोपेश्वर का नाम वृंदावन गोकुल में आज भी भगवान गोपी बनेड़ा को शंकर भगवान को मंदिर है और आज भी भगवान की पूजा हुई। शंकर भगवान बोले नरसिंह यहाँ तू जानो चाहे गोपी बन गए। नरसिंह जी सिर झुका लियो। बेटा हम शंकर भगवान के नरसिंह कोई वस्त्र पहनने को नाम गोपी नहीं है। गो को मतलब है 10 इंद्रिया और पीण को मतलब है सुकानी। जको इंसान आपकी 10 इंद्रिया ने सुका लेवे वो भगवान ठाकुर जी री गोपी ही है। तू तो भगवान रो भगत है रे, तने कपड़ा पहनने की क्या जरूरत है। तू तेरी आंख बंद कर अब तनी गोलोक वृंदावन पहुंचा दूं। और जी नरसिंह जी महाराज आप री आंख बंद करी के जा पहुंचे गोलोक वृंदावन नरसिंह रास रचायो है। पाम घूंगरा घमक बजावे प्रेम मगन गुण गायो है। नरसिंह जी महाराज ने पलक जब तक सगे वृंदावन पहुंचा दिया। भगवान जगह टाइम पहुंचे श्याम रस में रास हो रही। नरसिंह जी महाराज भी रास में मगन हो गए, नाचन लग गया, पांव में घूंघरू बांध गई। ठाकुर जी की नजर पड़ गई। मन में विचार करो रे मृत्यु लोक रो प्राणी आपरे रास के अंदर किया आयो। के हरि पूछे हर्ष्यो मुख मुलकत सका कहां ते आयो हैं। हरि के वे कृष्ण भगवान ने, हर के वे शंकर भगवान ने। के प्रभु थे तो आया तो कोई बात नहीं, वो मृत्यु लोक रो प्राणी कुण है रास में किया आयो है आज। तो भगवान पतो बतावे ठाकुर जी ने क्या घर गुजरात बास जूनागढ़ नरसिंह नामे कहायो है। और गुजरात के जूनागढ़ गांव रे नजदीक तलाजा गांव को नरसिंह भगत है प्रभु थारो। ठाकुर जी बोले थाने क्या तो मेरो भगत है। क्या प्रभु मंदिर के अंदर 7 दिन और 7 रात मेरी भक्ति करी। वरदान में एक ही बात मांगी मोको और कछो ना चाहिए। श्री राधा कृष्ण ने मिलाइयो थारो भगत है प्रभु। तो भगवान बड़ा प्रसन्न हुआ नरसिंह जी पर और कंठ लगा भक्ति रो वरदान दियो। शंकर भगवान तो चलिया गया। नरसिंह जी महाराज खूब दिन रहा गोलोक वृंदावन के अंदर। भगवान एक सेवा सौंपी नरसिंह जी ने कहा नरसिंह जब भी रास होए तय रास के अंदर रोशनी करनी है, मसाल पकड़ गए। अब तो अपन लाइट आ गई, मरकरी लागी, पहला मसाल के ऊपर आग जगती भी आग में रोशनी होती। तो नरसिंह जी ने बात सेवा दे दी। और भगवान आप रो भगत है ना बिना सेवा देवे। आज का लोग कथा में सफाई करने की शर्म करें, मंदिर में सफाई करने की शर्म करें, कथा में पानी पिलाने की शर्म करें, जूता साइड में करने की शर्म करें। आप भगवान रा भगत में नहीं बाना सेवा मिले। थाने पता है कोई अधिकारी है ना मोटो बिक ने, एक तो वह रजिस्टर एक वह डायरी देखा होगा थे। रजिस्टर रखा आपके मेज के ऊपर, डायरी रखे जेब में। रजिस्टर में तो सारा का नाम और नंबर हुए जितना भी लोग आवे, लेकिन डायरी में क्या नाम हुए जका खास खास रामनगर में हुए बांगा क्या अपना एक खास है। तो भगवान का जगह भगत है बंग रजिस्टर में नाम ना हो गए, भगवान के डायरी में नाम हुए
और बाने भगवान आ सेवा सौंपे कि मेरी बेटा कथा है, मेरी सत्संग है, मेरी जागरण है, जा बढ़जार सेवा करें। तो सेवा ने छोटी मत समझो के सेवा करा, के झाड़ू निकाला, के पानी पिलावा, के जूता साइड में करा। गुरुद्वारे में गया हो कदी के? गुरुद्वारे का पंजाबी लोग कितनी सेवा करे हैं, जूता की पालिश करे, जूठा बर्तन उठावे, क्योंकि इस बल पता है कि भगवान री सेवा जदा भगत री सेवा रो फल मिले। इन वास्ते कभी सेवा री शर्म मत करो के कथा में जार के सफाई करा, के झाड़ू निकाला। नरसिंह जी महाराज बार सेवा ले ली भगवान कनु, और जब भी रास हो तो नरसिंह जी महाराज बार मसाल पकड़ के खड़ा रहता और रोशनी करता। एक दिन रास में इतना मस्त होया नरसिंह जी महाराज, मसाल पूरी जल नरसिंह जी रो हाथ जल लाग गयो, लेकिन नरसिंह जी भक्ति में मस्त हो गया। राधा जी की नजर पड़ी, मन में विचार करे और भगत और भगवान दोनों मस्त हैं, नरसिंह जी रो हाथ जल रहे हैं और कोई परवाह ही नहीं। राधा जी दौड़ी दौड़ी यार भगवान ने क्यों, भगवान की नजर पड़ी नरसिंह जी पर, भगवान दौड़े आगे और आप रे पीताम्बरू नरसिंह जी रो हाथ बुझायो और वापिस भिसोई हो गयो हाथ नरसिंह जी रो। थे दिन में कई लोगों ने देखा होगा माला करता तो हाथ पर कपड़ो हुए, माला फिरे तो हाथ पर कपड़ो रखा मांगो, भाव के हुए कि मारो हाथ है भगवान रे पीताम्बर के अंदर है, और जगह भगत रो हाथ भगवान रे पीताम्बर के अंदर हुई। संसार की ना तो बीमारियों बिंगो की बिगाड़ सके और ना संसार का लोग बिंगो की नहीं बिगाड़ सके। जहाँ नरसिंह जी रो हाथ भगवान सही करियो, यहाँ भगवान भी भगतरी रक्षा करे, जगह पीताम्बर समझ कपड़ो हाथ के ऊपर राखी। नरसिंह जी महाराज खूब दिन बैठा रहा, भगवान के नरसिंह तने आया ने खूब दिन हो गया भैया गांव जूनागढ़ हूं, तो तेरा गांव वापिस चले जा। नरसिंह जी दुखी और सिर झुका लियो। भगवान बोलिया नरसिंह मने पता है तू संसारों दुखी हो गए, मेरे कना आयो और मैं तने वापिस संसार के अंदर भेजूं। अगर तू संसार में वापिस नहीं गयो तो मेरा नाम कलकित हो जिसी और तेरी भक्ति कलकित हो जैसी। संसार का लोग कैसी भाभीियों लड़ाई करके नरसिंह खटे जागे आत्महत्या करके मर गयो। अरे तने भी बदनाम करेला और मन्ने भी बदनाम ही करेला। तू एक बार दोबारा तेरे गांव जूनागढ़ चले जा। जगह जगह टाइम नरसिंह जी महाराज होया भी टाइम नास्तिक लोग ज्यादा। हाँ भगवान बोलिया नरसिंह जका दाम प्रेमी बन जागे नाम प्रेमी बना। जगह के मन में एक ही बात बेटी है कि भगवान रा दर्शन तो संत बनया बाबा जी बनया हुए घर छोड़िया हुए, जा तो गृहस्थ में रह गए मेरो भजन करी और जब भी तने मेरी याद आवेली मैं तेरे सामने हाजिर हो जाऊंगा। नरसिंह जी महाराज भगवान आ गया लेके रवाना हो गया। तो भगवान नरसिंह जी रो श्रृंगार करियो, हिंदू सनातन धर्म रो श्रृंगार। भगवान माथे पर तिलक निकालियो नरसिंह जी महाराज रे। आज तिलक को बड़ी शर्म करा आप, तिलक कौन करे नहीं। अरे तिलक तो सनातन धर्म री निशानी है। सुबह उठो स्नान करो माथे पर तिलक लगाओ, तिलक री अलग पहचान हो जावे, आदमी रो प्रभाव पड़े। अगर 1.25 महीना तिलक निकाल के गांव के अंदर निकल जाओ भी आदमी रो ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। लोग रामरमी शुरू कर दे से भी इंसानों, क्योंकि तिलक रो बहुत ज्यादा प्रभाव है। जिया राजस्थानी री पगड़ी रो प्रभाव है भी माथे पर तिलक रो प्रभाव है। माथे में तिलक, गले में तुलसी जी री माला भगवान नरसिंह जी ने पहनाई, सिर पर भगवान रंग री टोपी पहनाई, भगवान रंग रा वस्त्र पहना दिया, हाथ में भगवान करताल दे दी नरसिंह जी महाराज ने, पैरा में घुंघरू बांध दिया और एक केदारो राग दी नरसिंह जी ने। नरसिंह जी ने भगवान क्यों नरसिंह जब भी जीवन में तने मेरी याद आवे, तेरे जीवन में कोई संकट आवे कोई दुख आवे, तू केदारो राग गा दे मैं तेरे सामने हाजिर हो जाऊंगा। नरसिंह जी महाराज 52 बार केदारो राग गायो और 52 बार भगवान जब तक नरसिंह जी जिंदगी रही 52 बार भगवान नरसिंह जी के सामने आया। नरसिंह जी महाराज तो भगवान आ गया ले और वापिस आ गया। जिये घर में प्रवेश करो भाभी तो तैयार ही आ गए लड़न वास्ते। कद नरसिंह आवर कदे लड़ू। जिये नरसिंह जी ने देखे बोले हाँ अब की बार ठीक आयो है। इतना दिन तो माने माने ठगतो अब संसार के लोगों ने और ठगसी, लेकिन नरसिंह जी परवाह नहीं करी। जगह के जीवन में सत्संग लागेड़ी है ना वे संसार की परवाह नहीं करे, अच्छी माड़ी री परवाह नहीं करें। नरसिंह जी महाराज आपरी पत्नी ने सागे ले गए लक्ष्मी गौरी ने और गांव बार पास एक झोंपड़ी बना लेवे और झोंपड़ी में नरसिंह जी महाराज रेवर। एक ही बात कहे भगवान ने कि दाता इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, अरे मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। संसार में नरसिंह और कुछ नहीं चाहिए प्रभु, इतो दे दियो कि भाई बंधु रिश्तेदार घर आवे तो सेवा हो जावे और कोई अतिथि मेहमान संत महात्मा आवे तो खाली हाथ नहीं जावे। इतनी बात के नरसिंह जी महाराज भगवान रे भजन में ला गया। इन्हें भगवान ने भगतरी चिंता होगी
भगवान विचार करे और नरसिंह जी ने खाली हाथ भेज दियो और मेरे भरोसे नरसिंह चले गयो, क्योंकि भगत री चिंता भगवान ने हुई। भगवान अक्रूर जी ने आदेश दियो, जाओ अक्रूर जी मेरा भगत नरसिंह की रहने की व्यवस्था करो जूनागढ़ में। भगवान की कृपा मान और अक्रूर जी महाराज जूनागढ़ में आवे, द्वारकापुरी के रास्ता पर एक बहुत बड़ी हवेली तैयार करें और 12 पीढ़ी खावें, इतो अन्न इतो धन नरसिंह जी हवेली में रखा। और अक्रूर जी महाराज नरसिंह जी के नाम है कि नरसिंह जी चालो महल में निवास करो। नरसिंह जी महाराज के अक्रूर जी अगर महल में भजन होता तो राजा महाराजा महल क्यों छोड़ता, अरे क्यों राजा भरतरी जी सा राजा संत बनता, महल में भजन नहीं हुए। अक्रूर जी महाराज के नरसिंह जी आ भगवान री आज्ञा स्वीकार करो। तो नरसिंह जी महाराज भगवान री आज्ञा माल भी झोपड़ी ने छोड़ और मेल के अंदर आ जावे। बात भाई नरसिंह जी ने ही की, दाता इतना दीजिए जामे कुटुम, समाय में भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। जगह टाइम नरसिंह जी महाराज आया बेटे, नरसिंह जी ने एक वरदान भगवान और दियो। भगवान के नरसिंह तो चिंता मत करी, आने वाले समय में तेरे कुल भी चाले लो, तेरे घरे के बेटी और बेटे रो जन्म होवे लो, और मैं तेरी बेटी रो माई रो भरण वास्ते मृत्यु लोग के अंदर आऊं लो। भगवान वो वरदान दियो नरसिंह जी महाराज ने। और नरसिंह जी महाराज खूब मेल के अंदर रहा। जका शंकर भगवान की भक्ति में लागेड़ा है ना, वे कभी गरीब कौन रेवे। शंकर भगवान खुद तो शमशान भूमि में रेवे, लेकिन आप रे भक्ता में मेला में निवास करावे। अब नरसिंह जी महाराज धीरे धीरे व्यापार करो, व्यापार बढ़्यो, इतो व्यापार बढ़्यो के नरसिंह जी महाराज आज 700 वर्ष पहला 14 करोड़ का मालिक बनया। 14 करोड़ का मालिक आज 700 वर्ष पहला 14 करोड़ खूब होता गांव के अंदर, गांव में इतना रुपया नहीं होता। इतना बड़ा नरसिंह जी महाराज सेठ बनया कि 14 करोड़ का मालिक बन गया। लेकिन नरसिंह जी की एक बात याद ही, भगवान री भक्ति। धन की तो याद जावे रामनगर वालों, आप रे इष्ट ने आप रे भगवान ने कभी नहीं भूलना चाहिए। नरसिंह जी महाराज रो नियम हो कि आप रे महल के अंदर अन्न क्षेत्र खोलेड़ो नरसिंह जी महाराज रो भंडारो, कि कोई भी अमीर गरीब साधु संत गृहस्थी रागिर कोई भी आवे, मेरी हम हवेली के अंदर भोजन करके दक्षिणा दे के रवाना करने को, खाली हाथ जूनागढ़ नहीं चले जावे। खूब लोग आता नरसिंह जी महाराज रे मेल के अंदर खूब प्रसाद पाता। समय बीत गयो, भगवान री कृपा नरसिंह जी घरे के बेटे रो जन्म होयो, जका को नाम हो सावलदास, और एक बेटी रो जन्म होयो जी को नाम हो नानी बाई। समय बीत गयो, नरसिंह जी आपरी बेटी जी की नानी बाई थोड़ी बड़ी हुई, तो नानी बाई रो रिश्तो नरसिंह जी महाराज जूनागढ़ रे नजदीक में गांव हो नगर अंजार, बहुत बड़ो शहर, बिंग अंदर सिरंगजी नाम का एक बहुत बड़ा ब्राह्मण आज सिरंगजी नाम हो। और मारे 5 बेटा, हाँ 3 नंबर को जो बेटो बिंगो नाम हो फरसराम। नरसिंह जी महाराज आपरी बेटी रो रिश्तो भी फरसराम के सागे कर देवे। और जगह टाइम शादी हुई नरसिंह जी महाराज बेटी नानी बाई री खूब धन दौलत दियो, खूब धन दौलत। लेकिन नरसिंह जी के जगह रिश्तेदार नानी बाई के सासरे रा लोग, हाँ बे धन संपन्न मन संपन्न कोनिया। बांगे मन में फिर भी भूख रही कि हमारी नानी बाई और धन ले आवे और धन ले गया आवे। बेटी ने विदा करने के बाद में नरसिंह जी महाराज फिर व्यापार के अंदर ला गया। थोड़ा थोड़ा भगवान ने भूलने लग गया, धन आवे ना भगवान ने अपने आप भुला देवे। तो भगवान नरसिंह जी रे जीवन में चोट करी, जो बेटो सावलदास हो भगवान रे धाम सिधार गयो। भगवान इशारो करियो, नरसिंह तू की मेरे कहने भी देख ले। लेकिन नरसिंह जी परवाह कौन करी, फिर भी भगवान रे भजन ने धीरे धीरे बोलिया। तो भगवान एक और चोट कर दी, नरसिंह जी की पत्नी जी की लक्ष्मी गौरीबा भगवान रे धाम सिधारी। लेकिन नरसिंह जी धनवान बड़ा सेठा, दूसरी शादी होगी। लेकिन भगवान फिर भी नरसिंह ने चमत्कार दिखाड़ियो, दूसरी पत्नी जी की भाभी के स्वभाव की आई लड़ाई करने वाली। लेकिन नरसिंह जी फिर भी भगवान की भक्ति में कम ला गया। तो कहवे भगवान जब जीवन में आना चाहे तो संताओं संपर्क जरूर करावे, संतारों मिलन करावी। तो एक समय एक संतारी टोली जी की द्वारकापुरी में जा रही थी, और नरसिंह जी महाराज री हवेली में आ जावे और खूब प्रसाद पावे, खूब भजन गावे, जान लाग्या। तो दक्षिणा देने लाग्या नौकर। तो संता मना कर दियो कि थारे भी सेठ ने बुलाओ, नरसिंह ने फिर दक्षिणा लेवा। अब नौकरा जाके नरसिंह जी ने कहो, सेठ जी संतारी टोली है, पंकत बैठी है और खाली हाथ जावेगा तो थारों हाथ दक्षिणा नहीं लेवा। अब जका बड़ा लोग वे ना बे लालच की बात करें। नरसिंह जी कह रहे सेवकों बे संत मन में सोचता होगा सेठ आसी तो दुगनी दक्षिणा देसी, ज्यादा देसी।
यहाँ करो थे दुगनी दक्षिणा देकर संता ने रवाना कर दो। अब संता कने भाई नौकर आगे दुगनी दक्षिणा दी लेकिन मना कर दियो कि तारा सेठ रा हाथ नु लेवा दक्षिणा या वापिस जावा। तो नरसिंह जी ने जार क्यों नरसिंह जी महाराज गद्दी छोड़ संता के सामने आर प्रणाम करियो। संत बोलिया रे नरसिंह तेरे घरे में भोजन रो प्रसाद करियो तू कम से कम हरकनु सत्संग रो प्रसाद तो ले भैया, क्योंकि कि ज्ञान कराना हो तो सत्संग सुनाओ और क्यों ज्ञान को नहीं हुए। तो नरसिंह जी महाराज सामने आसन लगा के बैठे और संत सत्संग करता करता इसी बात कही नरसिंह जी महाराज ने कि क्या लेके आया बंदे क्या लेके जाएगा, 2 दिन की जिंदगी 2 दिन का मेला। और क्या देखो नरसिंह जी महाराज ने संत समझावे, किसी नरसिंह जी महाराज ने बात लागी कि 12 पीढ़ी खावे इतो अन्न इतो धन। नरसिंह जी महाराज 12 महीना में लुटा दियो और भगवान री भक्ति में लागे। और क्या देखो संत नरसिंह जी महाराज ने समझावे, क्या लेके आया बंदे क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा, 2 दिन की जिंदगी है 2 दिन का मेला, 2 दिन की जिंदगी है 2 दिन का मेला। क्या लेके आया बंदे क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा, 2 दिन की जिंदगी है 2 दिन का मेला, 2 दिन की जिंदगी है 2 दिन का मेला। जय हो, ताली बजा के रामनगर वालों, जिंदगी 2 ही जिंदगी है भैया। इस जगत सराय में मुसाफिर रहना 2 दिन का, इस जगत सराय में मुसाफिर रहना 2 दिन का। क्यों वृथा करे गुमान मूर्ख इस धन और यौवन का, क्यों वृथा करे गुमान मूर्ख इस धन और यौवन का। बंद मुट्ठी आया जग में, बंद मुट्ठी आया जग में, खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ जाएगा, 2 दिन की जिंदगी है 2 दिन का मेला, 2 दिन की जिंदगी है 2 दिन का मेला। जय हो, ताली। बलवान 3 भर धरती तोलनिया, वो कहाँ गए बलवान 3 भर धरती तोलनिया। हर जाके पड़ती दाग नहीं कोई सामने बोलनिया, हर जिनकी पड़ती दाग नहीं कोई सामने बोलनिया। निर्भय डोलनिया में भी, निर्भय डोलनिया में भी, गया है अकेला, गया है अकेला, 2 दिन की जिंदगी है 2 दिन का मेला, 2 दिन की जिंदगी है 2 दिन का मेला। जय हो बाजी। छेड़ सका कोई माया तेरी गिनाई ने, ना छेड़ सका कोई माया तेरी गिनाई ने। अरे गढ़ को ठांगी नीम छोड़ गया चिड़ी चिड़ाई ने, अरे गढ़ को ठांगी नीम छोड़ गया चिड़ी चिड़ाई ने। मिनी और मिनाई रहेगी, चिड़ी और मिनाई रहेगी, गया संग धेला,
गया संग धेला। 2 दिन की जिंदगी है 2 दिन का मेला। 2 दिन की जिंदगी है 2 दिन का मेला। जय हो। ओ ये काया काए भाग भाग बिना पाया नहीं जाता। ये काया काए भाग भाग बिन पाया नहीं जाता। कह शर्मा बिना नसीब तोड़ फल खाया नहीं जाता। कह शर्मा बिना नसीब तोड़ फल खाया नहीं जाता। खाया नहीं जाता पर खाया नहीं जाता पर भाग से ही पाएगा। भाग से ही पाएगा। 2 दिन की जिंदगी है 2 दिन का मेला। 2 दिन की जिंदगी है 2 दिन का मेला। क्या लेके आया बंदे क्या लेके आया बंदे क्या लेके जाएगा क्या लेके जाएगा। 2 दिन की जिंदगी है 2 दिन का मेला। 2 दिन की जिंदगी है 2 दिन का मेला। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। क्या लेके आया बंदे क्या लेके जाएगा। 2 दिन की जिंदगी 2 दिन का मेला। रामनगर वालों जिंदगी तो 2 ही दिन की है, एक जन्म और एक मरण। ये बिचारली दुकानदारी तो आप ही शुरू कर रखिए। बेटा पोता दुकान व्यापार अपनी खुद की दुकानदारी है। जिके टाइम आपनो जन्म होया भगवान 3 पेज की डायरी देवे हर इंसान ने। 3 पेज की डायरी जिका में पहलो पेज और अंतिम पेज तो भगवान खुद लेके भेजे कि जन्म किया हो सी मरण किया हो सी। लेकिन बीच को पेज है भगवान सफेद देवे वो आपा लिखनो है। और भी पेज रही बाद में परिणाम नरक स्वर्ग और भगवान री धाम री प्राप्ति हुए। वो पेज आते लिख रहा हो। दिन में कथा सुनो प्रभात फेरी निकालो मायरो सुनो गौ माता री सेवा करो। 3रो पेज लिख रहे हो रामनगर वालों। और कई घरे नींद लिखी जाने लग रही है खराटा लिखी जाए। तो अपने हाथ में है कि पेज ने अपा किया लिखा पाप लिखा का पुण्य लिखा का भगवान रो भजन लिखा। वो अपने हाथ के अंदर है। ना तो कोई सागे आए और ना कोई सागे जावे। लो विश्व विजेता सिकंदर पूरे विश्व ने जीत लिया। लेकिन मरियो भी टाइम आपके सैनिका ने कहो कि मैं मर जाऊं भी बाद में मेरी अर्थी ले जाओ तो मेरा हाथ बारे निकाल दियो अर्थियों कि संसार के लोगों ने पतो चाल जाए विश्व विजेता सिकंदर भी हाथ खाली हाथ जा रहे है कुछ सागे नहीं लेके जा रहे हैं। इन वास्ते और समय है भगवान को मिलेड़ो क्योंकि ना तो कुछ सागे लेके आयो ना कुछ सागे लेके जावे। लो पाप पुण्य अपने हाथ में कौन सो कर्म करा। कोई बाबा जी हाँ और रास्ता पर जा रहे अचानक बरसात शुरू हुई तो एक मकान रो छाजे के नीचे बाबा जी रुक गया बरसात में बचने वास्ते। 15-20 मिनट खड़ा तो कुछ बरसात बंद हुई तो बाबा जी के आकर एक अर्थी निकली। बाबा जी प्रणाम करे तो वो वैश्या को घर हो ऊपर वैश्या को नौकर नीचे तो वैश्या ऊपर आवाज लगाई भी नौकर नहीं कजा नौकर दे गया वो आदमी मरियोड़ो जावे अर्थी के ऊपर आदमी नरक में गए हुए स्वर्ग में गए हुए। बाबा जी कान खड़िया कर मन में विचार करे इतना साल हो गया संत बनया नहीं अभी मैंने खुद को पता कौन चालियो कि मैं नरक में जासी हूँ स्वर्ग में जीसी हूँ। ये वैसे के नौकर ने क्या पता चला कि आदमी नरक में गए हुए के स्वर्ग में गए आज पता लगावा। बाबा जी खड़ा रहा घंटा 2 घंटा 3 घंटा पूछने की हिम्मत नहीं हुई। इतम एक अर्थी और निकली वो नौकर पहलो गयो बन आगे बाबा ऊपर आवाज लगा दी कि माता जी ओ आदमी तो नरक में गए हुए। बाबा जी मन में सोचो इन्हें क्या पता चालियो कि वो आदमी नरक में गयो। दोस्त फिर अर्थी निकली वैसे फिर आवाज लगाई दे गया वो आदमी नरक में गयो स्वर्ग में गयो। वो नौकर गयो और वापिस आ के माता जी ओ आदमी तो स्वर्ग में गयो। बाबा जी ने चिंता हुई बाबा जी आवाज लगाई वैसा ने कि माता जी एक मेरो प्रश्न है। बोले बोलो बाबा जी क्या प्रश्न है कि थाने यहाँ बताओ थारे नौकर ने क्या पता चालियो कि पहला आदमी नरक में गयो और दूसरा आदमी स्वर्ग में गयो।
वैसे ऊपर हाथ सर बोली तो बाबा जी इतनी ऊपर बात पूछो, नौकर कर नहीं खड़िया पूछ लियो इन्हें, वही बता दे थार बात रो जवाब। तो बाबा जी भी नौकर ने पूछो, बता भैया तू यहाँ बता दूसरो आदमी तने आगे के स्वर्ग में गए, आदमी स्वर्ग में किया गयो तने के पतो चाल्यो। वो नौकर बोलियो बाबा जी जी मैंने वैसा के ऊपर आवाज लागी तो मैं जगह अर्थ के पीछे लोग बगा नहीं बांगे बीच में जाके घुस गयो, मैं बांगे सगा चालन लाग्यो। तो वे पीछे पीछे गांव रा लोग रोता बगा का कितो अच्छो आदमी हो रे, आपनो गांव ही खाली हो गयो। गांव में कथा करवातो, सत्संग करवातो, गरीब परिवार की बेटियां की शादी करवातो, गांव में भैया का राजीनामा करवातो, कोई धर्म रो काम होतो तो आगा आगा वो काम ने करवातो। एक आदमी गे है पूरा गांव ही आपनो तो खाली हो गयो। पूरा गांव रा लोग पीछे पीछे रोता बगा। तो बाबा जी बताओ इसो आदमी खटे जिसी, बताओ रामनगर वाला इसो आदमी खटे जावे, स्वर्ग में ही तो जावे इसो आदमी। क्योंकि ये मत समझियो कि आपनो स्वर्ग नरक को क्या पतो लागसी, गांव रा लोग पीछू अपने आप ही आपने पूछा देवेगा स्वर्ग और नरक में। तो बाबा जी बोले यहाँ बता दूसरा आदमी को तने कैठ लागे वो आदमी नरक में गयो। नौकर बोले भाई बात बाबा जी मैं जी आवाज लागी मैं बीच में जाके बढ़ गयो। वे गांव वाला आदमी गाल काटते भगा के मरियो लारो छुट्यो गांव को अच्छो सफाई होगी के। एक आदमी मरियो पूरे गांव में शांति होगी, ना कथा करवाण देतो, ना सत्संग करन देतो, ना मंदिर में कोई प्रवाह करवाण देतो, ना गौ सेवा कराण देतो, ना भाइयों का राजीनामा करवाण देतो। एक आदमी मरियो पूरे गांव में शांति होगी। तो बताओ रामनगर वाला 100 आदमी खड़ जावे भैया, है नरक में तो जावे। तो आपको डिपार्टमेंट अभी देख लियो भैया, सोचने की जरूरत कोनी नहीं, अभी पता लाग जी अपन खुद नहीं कि आप क्या कर्म कर रहे हैं और कौन सी दिशा में जा रहे हैं। गांव रा लोग अपने आप चाहे 50 साल लगा पीछे चाहे 100 साल लगा पीछे अपनी आग लागणु पहला पहला अपने आप अपन स्वर्ग नरक में पहुंचा देवेगा, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इन वास्ते अभी आपको विभाग देख लियो, अच्छा कर्म करांगा तो अपने आप गांव रा लोग अपन स्वर्ग में पहुंचा देवा या भगवान रे धाम पहुंचा देवेगा। नरसिंह जी महाराज रे इसी बात लागी कि नरसिंह जी महाराज 14 करोड़ री संपत्ति दान में लुटा दी सारी की सारी। क्योंकि बात लागे तो 1 लाख जावे, अगर नहीं लागे तो पूरी जिंदगी सुनता रहो, चीकना घड़ा बन रहा रो, पूरी जिंदगी निकल जावे तो भी बातें नहीं लागे। राम कथा सुनिए कि तुलसीदास जी की एक बात लागी, रात ने पत्नी रे पीछे ससुरे में चलिया गया बरसात के समय। पत्नी के स्वामी इतनी रात बरसात रो समय थे मेरे पीछे आ गया। तुलसीदास जी क्यों एक जी कौन लाग्यो, बेटे पत्नी एक शिक्षा दी कि इतो प्रेम ही हाडमा शू करो, इतो आधो प्रेम के भगवान कर लियो थारो कल्याण हो जावे। तुलसीदास जी कहो तो आज हूँ प्रेम करांगा तो भगवान ही करांगा, संसार हूँ प्रेम नहीं करांगा। और तुलसीदास जी देखो इतना बड़ा संत बनया और रामचरितमानस लिखी। तो कहने रो भावार्थ है रामनगर वालों, बात लागे तो 1 लाख जाए जिंदगी में। और तुलसी जी महाराज जहाँ बात लागी, जहाँ नरसिंह जी का बात लागी, पूरो अन्न धन पूरो को पूरो लुटा दियो नरसिंह जी महाराज। अंत में भगवान परीक्षा लेने वास्ते नरसिंह जी का सामने आर प्रसाद पायो। जान लगा नरसिंह जी महाराज को दक्षिणा मांगी, नरसिंह जी हाथ ऊपर कर दिया कि दक्षिणा नहीं है ब्राह्मण देवता। तो बेटे पत्नी नरसिंह जी ने कहा आपने कने एक चीज तो है बोली के क्या भगवान को मेल दे दो पड़े ओ के काम आसी, और मेल भी दान में दे दो। तो नरसिंह जी महाराज वो मेल भी दान में दे दे, वापिस याद करो बात झोंपड़ी भी, झोंपड़ी में नरसिंह जी महाराज वापिस आ गया 14 करोड़ रा मालिक, और वापिस भी झोंपड़ी में आ गया। तो कहने रहो भावार्थ भगवान री भक्ति में चाहे दुख आवे चाहे सुख आवे चाहे अमीरी रेवे चाहे गरीबी रेवे, कभी भगवान ने ओळमो नहीं देनो, ना कभी आपकी किस्मत ने कोसणो। और नरसिंह जी महाराज 14 करोड़ रा मालिक, इतना बड़ा सेठ जूनागढ़ रा, और वापिस भी झोंपड़ी में आगे रेवे और भगवान रे भजन में लागर संत बने। और संता कन तो संत इकट्ठा होवे भी झोंपड़ी में ज्ञानदास, मानदास, ध्यानदास, लकड़नाथ, डबुकीनाथ, लबुकीनाथ करता करता 16 सुरदासा की टोली इकट्ठी होगी, खूब भगवान रो भजन करता। सुबह जूनागढ़ मांग लिया था, शाम ने जूनागढ़ मांग लिया था। अब 15-20 दिन तो बेचारी माता में भोजन घालियो। अब थाने पता है एक सुरदास 5 किलो खावे, अब कितना दिन भोजन देवे। गांव की माता में हाथ ऊपर कर दिया कि मारू तो आप भोजन नहीं देवजे, क्योंकि पहला की माता तो फेरी भोजन ढंगू बनाती, आजकल की माता गिन गए भोजन बनावे, रोटियां गिन गए बनावे, 2 कालिए गिर 2 कालिए के पापे गिर 2 मेरी चौथो हाथ भूखो जाओ बोले, पूरी गिन के रोटी बनावे। पहला की माता आपका बरोबर ढेर लगाती तो ऊंचो माता हो,
और वो भी रोटियां को नहीं सोगरा को। ये बुजुर्ग बैठे वान तो पता है सोगरो क्या न केवे। सोगरो यानी सोगरास यानी 100 टुकड़ा की रोटी होती बात 100 टुकड़ा की रोटी भी न कहता सोगरो। और इतो ऊंचो ढेर लगाती तो घर का ही भोजन करता, कोई संत महात्मा भोजन कर लेता, सुबह शाम कुत्ते बिल्ले खातर भी बच जाती। पहला सुबह एक रोटी गौ माता की नाम की निकालता और एक रोटी कुत्ता के नाम की निकालता। माता गौ माता के नाम की रोटी निकालो, कौन कौन निकाले? सारा निकालोगे? निकाले बाद में गौ माता ने खिलाओ, कम पड़ जाए आप खा जाओ लास्ट में, है माता कमी पड़ती लागी मन गिन के बनाओ जन। गौ माता के नाम की रोटी रो मतलब के वे पहली रोटी यानी पहला रोटी इं ना पहली रोटी बनाई सारों नीचे लगा दी, सामने याद आई तो ठीक है, दूसरे दिन खिला दी। पहला रोटी पहली रोटी सब पहला एक रोटी बनाओ, बिंगे पर तेल घी लगाओ, गुड़ चीनी जो भी लगा, पहला गौ माता का भोग लगा दो, खिला दो। गौ माता ने 33 करोड़ देवी देवता रो भोग, बिंगे बाद के अंदर घर का भोजन करो। लेकिन आजकल भोजन बनावे पहली रोटी गौ माता की नाम की निकाले, अंतिम रोटी कुत्ता के नाम की निकाले, लेकिन गड़बड़ कर दिया आजकल। बा गौ माता के नाम की रोटी गौ माता ने कौन खिलावे? इन्हें खिला दिया बापड़ा सार दिन गाड़ रहिया बैठा रहे, ना बोले ना चाले, क्योंकि गागा नाम की रोटी खड़ी गाबर का तो ही सी है। यार बिंग बाद में जो कुत्ता वाली रोटी है ना, बा कुत्ता ने कौन खिलावे? कहा तो टाबरा ने खिला दिया, का आप खा ले घर में सार दिन फिर यही 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 करे, क्यों कुत्ता की रोटी है, कुत्ता इतना लड़ी सी करके माँ। तो माता कुत्ता के नाम की रोटी कुत्ता ने खिलाओ और गौ माता के नाम की रोटी गौ माता ने खिलाओ, जब पुण्य उदय होशी घर रो। अब नरसिंह जी महाराज खूब भजन में ला गया, खूब संतारी टोली इकट्ठी हुई नरसिंह जी ने और खूब भगवान रो भजन करता। इन्हें याद करो कि नानी बाई नगर अंजार के अंदर शादी करी, बिंगे घरे भी एक बेटी रो जन्म हो गयो, जकी को नाम हुआ कंवर बाई। कंवर बाई धीरे धीरे टाबरा पीछे कर दो, यहाँ कौन माने, पीछे चलो। हाँ अंक ने बैठो का तुरका ने पीछे भेज दो, अन रजाई देनी नहीं, रजाई दे दे बैठ गया। हाँ अन दोनों ने पीछे भेज दो। है तो सना टाबर पर कोई बात नहीं, था टाबर बहुत अच्छा बढ़िया पढ़ना आवे, 150 नेड़ आवे शाम ने। बोलिए कृष्ण चंद्र भगवान की। अब ठीक है, अब फिर पाछो आ गयो तुम कोई नहीं, अब ऐसा बैठे रहने दो, कोई नहीं बैठे रहने दो। हाँ टाबरों मन बॉर्डर लागे कोई नहीं बैठे रहने दो, बैठ जाओ बैठ जाओ। तो नरसिंह जी महाराज जी की बेटी ही नानी बाई, बिंगे घरे भी एक बेटी रो जन्म हुए, बिंगो नाम हुआ कंवर बाई। बाबी इतनी बड़ी हुई, बिंगो ब्याह रो समय हुयो, कह नरसिंह जी की डीकरी, डीकरी समझो गुजराती भाषा में डीकरी के बेटी ने, कह नरसिंह जी री डीकरी नानी बाई नाम, ब्याई सिरिंग के घरा नगर अंजार के गांव। नानी बाई को सासरो कौन सो? नगर अंजार। सिरिंग जी सुसरे को नाम। जाते सुता को लगन को सिरिंग कियो उछाव, न्योतो सकल बिरादरी नागर कुल रो भाव। अब सिरिंग जी महाराज मन में विचार करो, रे पोती रो ब्याह रखा, तो घर में कोई शुभ काम हो तो पहला पूरे परिवार ने बुलाता, आपका भाई बंधु होता बुलाता, क्योंकि विवाह शादी परिवार की हुए, सत्संग गांव की हुए, पहला पूरा परिवार ने याद करता। लेकिन आजकल घर में कोई शुभ काम हुआ तो भाई तो बैठे हो यार परली कूट पर दूसरा नहीं बुलावे, का भाई तो घर बिगाड़ दी। अरे भाई रो खून रो रिश्तो हुए, भाई ने पहला बुलाओ, चाहे आवे नहीं आवे बिंगी इच्छा है, बुलानो आपनो फर्ज है। भाई अगर सुधारे नहीं तो भाई बिगाड़े भी नहीं, क्योंकि वो खून रो रिश्तो हुए और आपनो भी फर्ज बने, घर में कोई शुभ काम है पहला भाई ने परिवार ने बुलावा, फिर और पड़ोसिया ने याद करा। सिरिंग जी पूरे परिवार ने नूतो दियो रे पोती रो विवाह रखा, और जिया भी आया तो जाजम बिथाई आंगणे रे बीच में। आपा दरी बोलना गुजराती भाषा में जाजम के भाई दरी ने, जाजम बिछार पूरे परिवार का लोग इकट्ठा। माघ महीने री सात्यों, माघ रो महीनो सर्दी रो समय, सात्यों तिथि परे और कुंकुम पत्रिका लिखी। अब आपा घर में कोई शुभ काम करा, सारों पहला किने याद करा है? गणेश जी महाराज ने, क्योंकि प्रथम पूजित है गणेश जी महाराज। क्यों प्रथम पूजित है? जगह टाइम देवता की आपस में झगड़ो हो, सब पहला किंगी पूजा हुए, सब देवता ब्रह्मा जी कने गया जार के सब पहला किंगी पूजा हो, निर्णय करो। तो ब्रह्मा जी भी संकट में पड़ गया, किस देवता ने बड़ो बताऊं? तो एक शर्त रखी के जो त्रिलोकी को चक्कर लगा के पहला मेरे कन आज इसी
वो प्रथम पूजित देवता होसी। अब सब देवता दौड़ पड़ा कि कने हाथी कि कने शेर कि कने मोर अलग अलग वाहन आ सब कने सब दौड़ पड़ा, लेकिन गणेश जी महाराज ऊंट में रुष्या बैठा मन में विचार करे और एक कुंटल गो शरीर हो पाइये गो चूहो तो साहब नहीं कौन पुगे आपा क्यों तावड़ा में भाजा भाई बैठे ही बैठे रहे गणेश जी महाराज। लेकिन बुद्धि रा देवता गणेश जी महाराज दिमाग चला जमीन पर एक राम को नाम लिख और भी चक्कर लगा दियो। अब थाने पता है राम बिना पूरी सृष्टि खाली है के जिये राम रो चक्कर लाग गयो गणेश जी को त्रिलोकी को चक्कर लाग गयो। जका देवता दौड़िया बगा आगे बान आगे चूहा का पैर दिखाई दे दिया। सब देवता विचार करियो रे गणेश जी तो अपनों पहला निकल गया और सब आगे प्रथम पूजित गणेश जी महाराज ने करियो के एक दंत दयावंत चार भुजा धारी गणेश जी महाराज रे एक दांत है, दूसरो दांत कोई उम्र नहीं टूटेड़ो, बड़ो बड़ो उपकार करेड़ो है हिंदू धर्म पर। थे कोई बद्रीनाथ गया हो गया, सरस्वती नदी के किनारे पर चीन की बॉर्डर पर एक व्यास गुफा है जटे सरस्वती गंगा को मिल है ना बटे। तो व्यास गुफा में वेद व्यास जी महाराज गणेश जी ने कहा वेद व्यास जी के गणेश जी मैं महाभारत लिखूं, मैं थाने बताऊं और थे महाभारत लिखने में मेरी सहायता करो। तो गणेश जी महाराज क्यों महाभारत में लिख तो दूंगा लेकिन मेरी एक शर्त है वेद व्यास जी, अगर मैं लिखने लागो तो बीच में लुकू ना कोनी बिल्कुल ही थे हाथों हाथ बताता जाइए और मैं लिख तो जाऊंगा। तो वेद व्यास जी महाराज तो महाभारत बताई और गणेश जी महाराज महाभारत लिखी। लिखता लिखता बीच में कलम टूट गई वेद गणेश जी महाराज की और शर्त लागड़ी के बीच में रुकनो नहीं। तो बी टाइम गणेश जी महाराज आप एक दान तोड़ो, दान तोड़ कलम बना पूरी महाभारत लिखी। जद कहे एक दंत दयावंत चार भुजा धारी, कोई घर में वास्तु दोष हुए अपन पतो लाग जाए घर में अशांति हुए वास्तु दोष हो जाए घर के अंदर तो नटवर गणेश आवे नृत्य करता गणेश जी महाराज डांडिया नृत्य करता गणेश जी महाराज की फोटो ले आगे और गैलरी या दरवाजा को अंदर वाला भाग में लगा लो, अंदर आता गणेश जी महाराज। तो की प्रकार की अशांति हुए ग्रह दोष हूं वास्तु दोष हूं तो घर में शांति हो जावे, की प्रकार को वास्तु दोष घर के अंदर गणेश जी महाराज की कृपा नहीं रेवे। तो गणेश जी महाराज ने कुंकु पत्रिका लिख दी। अब कोई बुजुर्ग बैठे हुए बोला भाई दूसरी पत्रिका किने लिखा, तो बुजुर्ग जगह समझदार लोग अभी बोले भाई दूसरी पत्रिका जगह बड़ा ही बड़ा सगा है ना अपना बिना ब्याह की पत्रिका लिख दियो। अब बड़ा ही बड़ा सगा और नाम आयो वे बोले बड़ा ही बड़ा सगा, बोले हाँ। अब बड़ा ही बड़ा सगा कुणा सिंह जी का नरसिंह जी महाराज हाँ, क्योंकि बाकी दो ही तेरो विवाह हो जी नरसिंह जी को नाम आयो सारा चुप हो गया। क्यों होया कि नरसिंह जी गरीब हाँ और गरीब को नाम आज भी संसार के अंदर आवे तो कोई कौन बोले, बड़े आदमी को नाम आवे सरपंच एमपी एमएलए को सारा बोल जाए हाँ हाँ कोई काम है तो बता दियो मैं एक आदमी हमारा वो जानकार है, चाहे एमएलए के साथ फोटो खिंचाई हुए बोले मालिक बन जाए भी जागे हाँ। लेकिन की तो कोनी में आजकल विश्वास ना करियो नहीं नेता की कोनी में नहीं खड़ी पंगो ये बात में सिरिया बहुत ज्यादा है आजकल। सरपंच साहब थारला तो ठीक है ठगी बात कौन करानी भाई हाँ ठगी बात कौन करा जमाई। तो कहने रो भावार्थ है गरीब रो नाम हमें कोई कौन बोले, लेकिन गरीब हूं घरना नहीं करनी चाहिए। रामनगर वालों गरीब होना कोई माड़ी बात नहीं, धनवान होना कोई बड़ी बात नहीं है। ठगी ठोरी बेईमानी करी कोई धनवान बन सके, लेकिन गरीब ने धन्यवाद दियो कि ईमानदारी हो रे आप परिवार को लालन पालन करे। गरीबी कभी मजाक भी मत करो, गरीब री हाल लाग जाए तो 21 पीढ़ी रुड़ जावे। बुरो समय किंगो यास के आज का गरीब है वे कल ने अमीर भी हो सके और आज का अमीर है कल ने गरीब भी हो सके। मत समझो कि छोटो आदमी हमारे के काम आवे, छोटो आदमी काम आ सके और बड़ो आदमी भी काम नहीं आवे। के कदे कदे गादड़ा से सिंह हार जावे, समय रो भरोसा नहीं कद पलटी मार जावे। वास्ते रामनगर वालों समय रो कदी भरोसा मत करियो और समय ऐसा चपेटो मारे कि अमीर है जगह ने गरीब बना देवे और गरीब है जगह ने अमीर बना देवे। देखो क्या संत महात्मा भजन रे माध्यम समझा रहे हैं। नरसिंह जी महाराज वास्ते आज गरीब समझ के कोई नहीं बोला कि पत्रिका लिखा भी मोड़िए नरसिंह ने और सारा मना कर दी पत्रिका लिखने वास्ते। कदे कदे गादड़ा से सिंह हार जावे, समय को भरोसो कोनी कद पलटी मार जावे। सम भरोसो कोनी
कद पलटी मार जावे कदे 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 गादड़ा से कदे कदे गादड़ा से सिंह हार जावे समय को भरोसो कोनी रे कद पलटी मार जावे समय को भरोसो कोनी रे कद पलटी मार जावे। जय हो, ताली बजा के रामनगर वालों से मेरा भरोसा नहीं है भैया। गुरु वशिष्ठ वशिष्ठ महामुनि ज्ञानी लिख लिख बात बतावे गुरु वशिष्ठ महामुनि ज्ञानी लिख लिख बात बतावे श्री राम जंगल में जाया किस्मत पलटी खावे श्री राम जंगल में जाया किस्मत पलटी खावे राजा दशरथ प्राण त्याग दे ओ राजा दशरथ प्राण त्याग दे हाथ लगा नहीं पावे समय को भरोसो कोनी कद पलटी मार जावे संग भरोसो कोनी कद पलटी मार जावे। जय हो, राजा हरिश्चंद्र चंद्राणी तारावती रोहिता सकामर कहावे राजा हरिश्चंद्र रानी तारावती रोहिता सकामर कहावे ऐसो खेल रचो मेरे दाता तीनों ही बिकवा जावे ऐसो खेल रचो मेरे दाता तीनों ही बिकवा जावे एक हरिजन एक ब्राह्मण रे घरे ओ एक हरिजन एक ब्राह्मण रह गए एक कुबड़ा घर जावे समय को भरोसो कोनी कद पलटी मार जावे समय को भरोसो कोनी कद पलटी मार जावे। जय हो, राजा री बेटी पद्मा कई जे मोर लार परणावे राजा री बेटी पद्मा कई जे मोर लार परणावे मोर जाए जंगल में मर गयो किस्मत पलटी खावे मोर जाए जंगल में मर गयो किस्मत पलटी खावे मेहरे भाई शिव जी ऐसी ओ मेहरे भाई शिव जी ऐसी और कमर्द बनावे समय को भरोसो कोनी कद पलटी मार जावे समय को भरोसो कोनी कद पलटी मार जावे। जय हो, राजा भरतरी रानी पिंगला मेला में सुख पावे राजा भरतरी रानी पिंगला मेला में सुख पावे शिकार खेलवा राजा भरतरी जंगल माई जावे शिकार खेलवा राजा भरतरी जंगल माई जावे गोरखनाथ गुरु ऐसा मिल जा ओ गोरखनाथ गुरु ऐसा मिलिया राजा जोगी बन जावे समय को भरोसो कोनी कद पलटी मार जावे समय को भरोसो कोनी कद पलटी मार जावे। जय हो, गुरु कहे
तारी वाणी अमृत रस बरसावे ओ गुरु कहे ममतारी वाणी अमृत रस बरसावे मारो मनड़ो कयो न माने फिर गोता खावे मारो मनड़ो कयो न माने फिर गोता खावे हरि राम गुरु ऐसा मिलिया ओ हरिदास गुरु मिलिया पूरा रामदास दस गावे समय को भरोसो कोनी कद पलटी मार जावे समय को भरोसो कोनी कद पलटी मार जावे कदे कदे गाजना से कदे कदे गाजना से सिंह हार जावे हमें समय को भरोसो कोनी कद पलटी मार जावे समय को भरोसो कोनी कद पलटी मार जावे कदे कदे गाजना से कदे कदे काजड़ा से सिंह हार जावे समय को भरोसो कोनी कद पलटी मार जावे समय को भरोसो कोनी कद पलटी मार जावे। बोलिए कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। समय को भरोसा कोनी कदे पलटी मार जावी। राजा दशरथ सामने तो आओ विचार करके सोया के सुबह बेटा के राज तिलक कर छू राम मंगे, लेकिन रात ने किसी पलटी मारी। राम जी ने सुबह वनवास हो गयो और राम जी अंत समय में पिताजी के हाथ भी नहीं लगा सका। तो समय रो भरोसा नहीं रामनगर वालों के राजा भरतरी रानी पिंगला मेला में सुख पावे। कितो बड़ो राजा भरतरी हो, केवल शिकार खेलने वास्ते जंगल में गयो और गोरखनाथ जी मिलिया इसी फटकार लगाई कि राजा जोगी बन गए, संत बन गए, घर आयो। समय जब पलटी खावे तो कौन सी दिशा में ले जावे। और हरिचंद्र राजा कितना बड़ो हो, एक दिन समय आयो, तीनों ने बाप बेटो और पत्नी तीनों बिक गया और शमशान भूमि में नौकरी करनी पड़ी। के राजा री बेटी पद्मा के जे बिसल देव राजा कितो बड़ो राजा और 7 बेटियां ही बिसल देव के। एक दिन दरबार लागड़ो बिसल देव राजा आपकी 7 बेटियां ने पूछो बेटियों किंग भागरो खाऊ। 6 बेटियां बोली पिताजी थारे भागरो खावा में तो, लेकिन 7वीं सारों छोटी पद्मा ही। पद्मा के पिताजी मतलब मेरा भागरो ही खाऊं। राजा के अभिमान पर चोट लाग गई, क्योंकि घमंड वैर भी ने कोई उल्टी बात कह दे कितो दर्द भाई। राजा विचार करे अरे मेरी 6 बेटियां तो मेरे भागरो खावे और आ 7वीं पद्मा ने बड़ो घमंड आके आप रे भागरो खावे को भाग देखा। क्यों के राजा जल जोगी जारी उल्टी रीत, डरता रहिए परशुराम थोड़ी पाले प्रीत। राजा नेता थोड़ी प्रीत पाले भैया। एक जल यानी पानी हमेशा बच के रहो, पानी कभी विश्वास को नहीं करो पानी पर, कह पाइता तेरा किया कि तो गैर हो सके पानी हमेशा दूर रहो। एक आगो कभी विश्वास मत करो। एक जोगी यानी संत महात्मा दूर में फायदो हुआ तो फटकार लाग जाए, चपेट में आ जावे। तो राजा ने गुस्सा आयो और सैनिका ने आदेश दिया जाओ सुबह सुबह दरवाजो खोलियो, जको मिल जाए दरवाजा पर पिंग सके पद्मा को ब्याह कर दो। इनको भाग देखा। अब सैनिका जी सुबह दरवाजो खोलियो तो एक लंगड़ो मोर दरवाजा खोलते के सगी लंगड़ो मोर मिलियो। सैनिका मन में करे अरे राजा की तो बुद्धि उल्टी होगी, लेकिन आपा इतो बड़ो पाप क्यों लिया, बेटी रे भागा में मोर देवांगा। आगे मना कर दियो। राजा जी दरवाजा पर कोई को नहीं मिलियो। मैं लगा 9 दरवाजा 8 दरवाजा पार कर दिया। रोजाना दरवाजो खोलता बोई लंगड़ो मोर मिलतो। 9वें दिन यही दरवाजो खोलियो बोई लंगड़ो मोर मिलियो। ठार मन में करियो रे बेटी का भाग ही सही आपा की करा। ले जाके राजा ने दे दियो। राजा ने गुस्सा वाड़ो बोले मोर के सागे बेटी को ब्याह कर दियो। राजा की बुद्धि उल्टी। पद्मा की शादी मोर सागे करवा दी और रथ पर बिठा विदा करन लाग्यो। बेटे में एक बार फिर राजा पूछो बेटी किंग भागरो खा, अभी बता दे समय है तेरे कने। पद्मा बोली पिताजी मैं तो मेरे भागरो खाऊं। राजा ने गुस्सा आयो, सैनिका दियो आदे जाओ महल बाहर निकाल दो, नगरों बाहर निकाल दो, अपनी नगरी के अंदर नहीं रहे पद्मा। पद्मा अपने पति ने गोद में ले मोर ने और रथ पे सवार हो गई, निकल गई, जंगल में पहुंच गई। रात्रि रो समय हो, अंधेरो हो तो पद्मा अपने पति मोर ने ले गए गोद में और रथों नीचे उतरे, एक पेड़ के नीचे बैठे। तो रात्रि रे समय बरसात हुई, आंधी आई, वो पेड़ टूट पद्मा के ऊपर गिरो। पद्मा तो बच गई लेकिन मोर मर गयो।
बेटे पद्मा भगवान का कह रोई प्रभु इतो बड़ो विश्वास थार पर कर गए और पिताजी ने इतनी बड़ी बात कही और पिताजी एक मन आसरो दियो पति रो क्योंकि पति चाहे किसो ही हुए बहुत बड़ो आसरो हुए पति चाहे की रूप के अंदर ही हुए भोड़ो शाणो अनपढ़ चाहे कुछ भी हुए लेकिन पत्नी रो धर्म है पति री सेवा करने को फर्ज बने क्योंकि पत्नी गो धर्म पति री सेवा और पति री सेवा में पत्नी रो कल्याण है चाहे कितना ही मंदिरा में चले जाओ कितना ही कुछ कर लो अगर पति री सेवा नहीं करो तो कल्याण होने वालों नहीं है क्योंकि सब बड़ो धर्म पत्नी रो है पति री सेवा करो कई माताओं का स्वभाव है सार दिन तू करे पति ने तो ग्रंथ कहवा है कि तू करे ना पति ने अगले जन्म में कुतिया बने इन वास्ते कदी पति ने तू मत को क्योंकि पति रो धर्म परमेश्वर के समान हुए कुछ नहीं कर सको पूजा पाठ नहीं कर सको लेकिन पति री सेवा में लग जाओ निष्ठावान हो गए तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि पति अगर दान करे बिंगो आधो दान रो फल पत्नी ने मिले अगर 100 रुपया दान करे तो 50 रुपया रो फल पत्नी ने घरी बैठी ने मिल जाए क्योंकि आरो पद बड़ो है पति रो पद तो पद्मा आज भगवान रे आगे रोई प्रभु पिताजी एक मना आसरो दियो मोर रो बी आश्रय में पूरी जिंदगी निकाल देती और थे बिने भी छीन ली और पद्मा रोई तो शंकर भगवान पार्वती की सवारी जंगल के अंदर जा रही पार्वती के कान में पद्मा री आवाज पड़ी क्योंकि मारो हृदय कोमल हुई पार्वती बोली प्रभु पद्मा रो दुख दूर करो शंकर भगवान हाथ रखे पार्वती किस किस का दुख दूर करो ये सारी दुनिया दुखी फिरा रानी किन किन का दुख दूर करूं सारी दुनिया दुखी है लेकिन पार्वती जिद करी तो शंकर भगवान पद्मा रे सामने आया पद्मा ने पूछो पद्मा सारी कहानी बताई तो शंकर भगवान भी मोर ने जीवित करके आदमी बना दियो आदमी बना भगवान बोले जा इन ले जा तू तेरा पति ने पद्मा मना कर दियो प्रभु पिताजी मेरे पर कलंक लगा दे सी कितने मोर के सागे तेरी शादी करी और तू आदमी ने ले गया आगी मेरे पर कलंक लाग जी पति वर्ता को इन वास्ते प्रभु मैंने स्वीकार नहीं करूं तो बेटे भगवान मोर कलंगी राखे भेंगे ऊपर और वो आने समय में मोर धज राजा बने कितो बड़ो और वो रानी पद्मा बनी तो कहने रो पतो है रामनगर वालों समय को कोई भरोसा नहीं भैया आज का गरीब है वे अमीर भी हो सके आज का अमीर है वे गरीब भी हो सके वास्ते कदी की आदमी ने छोटो मत समझो जहाँ कहावत है कि माटी के अंदर चीनी यानी खांड मिला दो बटे हाथी खड़ा दो बटे कीड़ी छोड़ दो बताओ भी चीनी ने कौन निकाल सी हाथी निकाल सी या चींटी निकाल सी चींटी निकाल सी चाहे बात छोटी है लेकिन फिर कर्म है भी चीज ने बा पार कर दे सी कहने रो हवार छोटो आदमी अपने काम आ सके आज नरसिंह जी ने गरीब समझ गए और सिरंग जी के परिवार का सारा मना कर दी क्या कोकू पत्रिका भी मोडिया नरसिंह ने नहीं लिखा आप इतना बड़ा सेठ हाँ लेकिन बुजुर्ग बोलिया रे सगा चाहे अमीर है चाहे गरीब है कोकू पत्रिका लिखो तो नरसिंह जी का नाम पत्रिका लिख दी अब ले जान री बारी आई कि जूनागढ़ पत्रिका कौन ले गए जासी तो गांव का जितना ही नाई ब्राह्मण सारा जवाब दे दियो कि मैं तो नहीं लेके जाऊँ इतनी दूर जूनागढ़ वो नरसिंह ने लेन देन ने के कि बधाई मैं कंबल के 1100 रुपया देवा तो जावा या क्यों जावा लेकिन गांव के अंदर एक पंडित जी महाराज 80 साल का जिसे भांगो शरीर विषय भांगो नाम हो कोकल्या जी महाराज बिल्कुल दुबला पतला डॉक्टर दूर देख बीमारी बता दे एक्सरे कराने की जरूरत को नहीं ऐसा दुबला पतला पतला जी कोकल्या जी महाराज बांक्यो मैं लेके जासूं पत्रिका कोई नहीं लेके जावे तो क्योंकि पंडित जी ने पता नहीं है कि नरसिंह जी आज इतना गरीब हो गया बन एक बात रो ध्यान नौका जगह टाइम नरसिंह जी महाराज आपकी बेटी नानी भाई रो विवाह करो बेटे में पत्रिका लेके गयो नरसिंह जी महाराज बेटे मैंने 5 सोने की मोहरा दी बधाई में अब की बार तो 2 तेरो ब्याह है कम से कम 11 मोहरा तो बधाई में जरूर ही मिलची लालच में आ गया और पंडित जी महाराज रवाना होया विचार करे रे आप नरसिंह जी का गांव जूनागढ़ जावा नरसिंह जी की बेटी है हटे नानी भाई पीऊ मिलना कोई संसार देवे मायरे रो तो के कोको पत्री ब्राह्मण भी दाजू भयो पंडित जी महाराज रवाना होया जिये ही घर के अंदर प्रवेश करियो तो आंगना के बीच में नानी भाई के सासू दिरानी जिठानी बैठी ब्यारी बातें करी पंडित जी महाराज जार के मैं नानी भाई के गांव जूनागढ़ जाऊं नानी भाई ने बताओ कोई समाचार देना है तो अब जिये नरसिंह जी को नाम आयो तो मातावां सारी चुप होगी मन में विचार करे और भी मोडिया नरसिंह ने कह मोड्यो शंख बजातो आसी लोग करेला अपनी हंसी
आपा तो जूनागढ़ भी नरसिंह ने बुलावा आपस नगर अंजार का इतना बड़ा सेठ हाँ आपने तो कोई ढोल बाज सिरबो मोडियान लेके शंख बजासी हैं के मोडो शंख बजातो आसी लोग करेला अपनी हंसी हवेली और भी मोडिया नरसिंह ने पत्रिका लिख दी। चिंता हुई सारा ने मन में विचार करियो भाई नरसिंह ने जूनागढ़ में ही रोका कोई उपाय करो इसो लेकिन कोई उपाय कौन सूझो किया भी नरसिंह ने रोका। अंत में नानी बैगी दादेर सासू जी की डोकरी व 12 गेड़ी अंदर प्रवेश करियो। पूरे परिवार ने चिंता में देखो डोकरी बोली थाने के प्रकार की चिंता है भाई? अरे विवाह का तो खूब दिन है अभी तक है थाने के प्रकार की चिंता है मनी समस्या बताओ। बे बोली माँ पूरे परिवार की लाग रही मारू समस्या हल कौन हुई थारी बुढ़ा बारे क्या समस्या हल है क्योंकि आजकल कई देवे पढ़ेड़ा छोरा दादा थाने के थोड़ा अनपढ़ हो क्या थाने के पतो। अरे आपने कहने किताबी ज्ञान है और बुढ़ा माँ बाप दादा दादी के उम्र रो ज्ञान है। किताबी ज्ञान तो शायद फेर ही फेल हो सके लेकिन माँ बाप कने तो उम्र रो ज्ञान है वो कभी फेल होने वाला नहीं है। जिंदगी में कोई समस्या है कोई बात है सुबह शाम बूढ़ा बैठ माँ बाप दादा दादी कने बैठ बात समस्या बताओ या तो भी समस्या रो हल मिल जाए या माँ बाप रो इस आशीर्वाद तो जरूर मिले कि भी समस्या आपा पार हो जावा। इ वास्ते कभी शर्म मत करो कोई जीवन में समस्या आवे बूढ़ा माँ बाप कने बैठ बात समस्या बताओ। डोकरी बोली कम से कम बताओ तो सही। बे बोली माँ साहब हमार तो एक ही समस्या बोले कि भी मोडिया नरसिंह ने पत्रिका लिख दी तो कि मैं आज आवा वो नरसिंह जूनागढ़ है जूनागढ़ ही रह जावे। डोकरी बोली इतनी की बात की इतनी चिंता इनको तो छोटो सो उपाय है। बोले के कहते आ जाओ कि नरसिंह जूनागढ़ है जूनागढ़ ही रह जाओ। बोले हाँ तो यहाँ करो भाई नरसिंह वास्ते इतो मायरो लिख दो नीचे बात लिख दे को इतो मायरो है तो मारे नगर अंजार में आई जो नहीं तो जूनागढ़ बैठे झालर है बजाई जो नगर अंजार में मत आई जो। जी डोकरी बताबे बोली माँ किसा साल की बादाम खाई थे हैं बुढ़ा बारे इतो दिमाग साले थारो मैं तो पूरे परिवार की लाग रही मारू समस्या हल कौन हुई ये तो 2 मिनट में हमारी समस्या हल कर दी। तो कहने रहो भावार थे रामनगर वालों बुढ़ा मायता ने कम मत समझो कोई बात वह समस्या बता दे करूँ। कोई दादाजी 80 साल का और ट्रेन में सफर करा ट्रेन बिल्कुल वो डब्बो खाली हो एक दादाजी बैठा ट्रेन का माँ आगलो जी स्टेशन आयो नहीं तो कॉलेज का 7 छोरा चढ़िया पढ़ने वाला ये छोरा गांव में तो ठीक रहा बाजार में जाके और तिरंगा हो जाए थारा गांव में टाबर की बात कौन करो नहीं थारा टाबर तो बहुत बढ़िया है। पढ़े तो आजकल क्या है जी एक रजिस्टर रखा है गोल करेडो पेंट के जेब में गाल के ले जावे बाजारों घूम पाछा आड़ा मेल दिया वो 1 साल तक गोल रहे दौर को नहीं हुए इसे रजिस्टर हो रहे थारा गांव में टाबर बढ़िया पढ़े। छोरा जी ट्रेन में चढ़िया ट्रेन 7 छोरा 8 दादो जी एक छोरा बोले रे बहुत दिन गया ट्रेन में चढ़ता ना आजा चैन खींचांगे। एक छोरा बोले चैन ना खींची पलंटी लाग जे तो बम एक छोरा बोले पलंटी लाग जे तो आज भरसे किए कर गया चैन तो खींच लियो। तो 7 छोरा 200 रुपया करके एक छोरा एक जेब में डाल दिया कहले 1400 रुपया है जी टीटी आवे तो पलंटी भर दी आज चैन खींच लियो। चैन खींच ली ट्रेन रुकी टीटी आने लगी एक छोरो तेज हो बोलो रे आप आपनो नाम को लिया तो के दादा को नाम ले दादो बोले छोरो मेरी सीट पर बैठे हो मेरो नाम क्या ले भैया कह ना दादा आज तो थारो ही नाम ले मैं तो वहां 7 थे हो एक किंग ईमान सी। अब दादो समझदार दादो बोलिया कोनी चुप हो गया। टीटी आयो आते पूछो चैन कण खींची सातू बोलिया दादा खींची। अब टीटी साहब दादाजी के ना आया और दादाजी चैन खींची दादो उम्र में खैड़ा समझदार हाँ मना कौन करे दादाजी बोले हाँ टीटी साहब चैन में खींची। बोले क्यों खींची? बोले वहां छोरा मेरा रुपया काट लिया। बोले कितना? बोलो 1400। बोले खटा बोले गिन ले छोरा के जेब में पूरा 1400 है पूरा का पूरा 14 गिन लियो भी बोले। अब छोरा दादा का नहीं देखियो दादा दाढ़ी पर हाथ फेरे बोले तावड़ू धोली को नहीं उम्र खा रही है थाबर का कितना यहाँ तो प्लंटी भराना मिलिया जिंदगी में यहाँ तो मैं बुढ़ा ही को नहीं हूँ रे पहला ही उड़ जाऊँ तो कहने रहो हवार थे रामनगर हलवाए बोडिया कम को नहीं है भैया अनपढ़ जरूर है लेकिन आगो दिमाग कंप्यूटर ज्यादा है। पूछो तो सही कोई समस्या है जीवन के अंदर कोई काम करो नेवा ने पूछो तो सही कम से कम अरे पेपर देने जाओ तो ही दादाजी आशीर्वाद लेके पूछ के चला जाओ। आनली बात अगर काम नहीं आ जाए थारे जीवन के अंदर फिर कह दियो कि महाराज जी दादाजी की दादी जी की बात हमारे जीवन के अंदर काम नहीं आई। मायता रोज को
मन हवे वो शुद्ध हुए और वे इसी काम री बात कहवे जे कि आपने जिंदगी में काम जरूर है आवे। जिये ही पंडित जी आ बात कही बन डोकरी बात सुझाई इतो मायरो लिख दो कि भाई नरसी ने इतो मायरो मिल सी कौन अपने नगर अंजार में आसी कौन तो पूरे परिवार का लोग बैठ जावे। और मायरो देखो नरसी जी वास्ते लिखने लगा के चीजा देखो मायरे में लिखे माताओं थे भी मायरे निया गालियो कड़ा भगवान री कृपा थारो मायरो भी यहाँ भरी जावे। और के देखो चीज मायरे में लिखे सासू ननंद और देरानी जेठानी सब मिल बैठी आए के द्वात कलम कागज मंगवाए लेखक लियो बुलाए के। द्वात कलम कागज मंगवाए लेखक लियो बुलाए के। जय हो मायरे रो गीत ताली बजा के सवा 25 मण लिखो सुपारी 25 मण रोरी जी 25 मण लिखो कलेवो और मेवा की बोरी जी 25 मण लिखो कलेवो और मेवा की बोरी जी। जय हो आज रामनगर में आनंद है। हजार थान में मुंह दे लिख दो साल दो साला का पड़ा भट्टा करे नरसीरा ब्याई बख्तावर से बापड़ा। भट्टा करे नरसीरा ब्याई बख्तावर से बापड़ा। 80,000 हजार तो मोरा लिख दो करोड़ रुपया रोकड़ी कागज में दोए बाटा लिख दो यूं युट बोले डोकरी। कागज में दोए बाटा लिख दो यूं युट बोली डोकरी। भगत बछले प्रभु सारे सबे का नानी बैरे मायरा ठाकुर जी ने लाज सीताराम जी ने लाज राधे श्याम जी ने लाज जय जय नारायण हरि। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। पूरे परिवार का लोग इकट्ठा और नरसिंह जी ने रोकने वास्ते मायरो लिखे। बांगो मकसद हो नहीं हो कि नरसिंह जी मायरो लेर आवे। बांगो मकसद हो कि इतो मायरो लिख दिया नरसिंह ने मिल सी को आपने जूनागढ़ उठे आसी नहीं के 700 ननंद और दीरानी जिठानी सब मिल बैठी आए के दवात कलम कागज मंगवायो लेख लियो बुलाए के। पूरे परिवार का लोग इकट्ठा हो जाए बाद डोकरी आपरे पोते ने कन्ने बिठावे सारा नानी भाई को सारा छोटो देवर हो जाए नाम वो निराणो वो कहीं ज्यादा पटेड़ो घर में डोकरी बिना आपके सारे बिठा लेवे और मायरो लिखान लागे क्योंकि ज्यादा कदर है नहीं पटेड़ा की ज्यादा कदर है घर के हम और अनपढ़ वर एक पटेड़ है सारे कदर करें। कोई एक छोर और ज्यादा पढ़ी है अब घर बाप जो कोई काम होगा मैं तो पिताजी पढ़ रहा है यहाँ के काम करे कौन जल्दी कोई काम होगा मैं तो पढ़ रहा है पढ़ लो कोई मना नहीं है खूब पढ़ो लेकिन माँ बाप री आज्ञा भी माननी चाहिए। पढ़ना कोई मना नहीं है लेकिन माँ बाप री आज्ञा में रह के पढ़ांगा तो वह पढ़ाई भी सफल हुए। तो 3-4 दिन तो बोला पिताजी भी ने कहो वो छोरा का मैं तो पिताजी पढ़ रहा हूँ। एक दिन बाप ने रीस आई थोड़ी सी बोले इन्ना तो पढ़ रहा है तो मेरे बात रो जवाब दे के अब कंध पर कड़ी करेड़ी ही धोड़ी बोट आवे कोयला उठायो और मोटो गोल चक्र बनायो यहाँ माँ का एक छोटो सा गोल चक्र बना दियो भी बोले बता ओ के है। अब छोरा केदर सोचे और बाद में पिताजी ओ तो कौन पढ़ रहा है बोट ये ना रीस खेच मारी थप्पड़ बोले तो कौन पढ़ रहे हो और मोटिया गोल चक्कर तो रोटी अरे माँ छोटी गोल चक्कर प्याजी है गए इतना ठाक को नहीं ये पढ़ रहा है फिर के तो कहने रो भावार्थ किताबी ज्ञान उम्र रो ज्ञान सब बड़ो है किताबी ज्ञान रे सागे सागे उम्र रो ज्ञान भी लेनो जरूरी है। अब निराणो लिखन लाग्यो और बार डोकरी लिखान लागी कह 25 मन लिखो सुपारी सुपारी समझाइयो काटिया सुपारी ब्याह शादी में पंडित जी विनायक बनावे नहीं सुपारी में गुण बहुत है माता सब्जी में एक दाल में नमक पड़ जाए ज्यादा तो एक सुपारी मां डाल दे करो पूरो नमक सोच ले सुपारी पूरो
के 25 पण लिखो सुपारी। बे बोली माँ साथ है तो बैठते बम सा फोड़न लग गया। अरे 25 पण सुपारियों के करते हो, 50 किलो की सुपारियों के करांगा। डोकरी बोली थारे के लिखण में लिख दो, जितने ब्याह में लाख सी सुपारी बीती ब्याह में लगा ले श्या, और बाकी की बच्चे की ले सुपारी बाहर रामनगर में दुकाना घड़िया बेच दिया आपने किए। तो लिख तो दो मेरे हम लिखण में के लागे। क्या 25 पण लिखो सुपारी, 25 पण रोली जी। ब्याह शादी में तिलक करे नहीं। बे बोली माँ साहब पंडित जी ब्याह में थोड़ी सी कटोरी में रोली घोड़े पूरा विवाह हो जाए थे 25 पण के कर से हो। डोकरी बोली ब्याह में लाख सी बीती ब्याह में लगा लिया, बाकी की रोली बचेगी नहीं। अगर होली दियाली आवे गोबर माटी में मिला के घर लीपांगा लाल लाल सुनो लाग सी। कि तो डोगरी के दिमाग चाले देखो। कह 25 पण लिखो सुपारी, 25 पण रोली जी, 25 पण लिखो कलेवो और मेवा की बोरी जी। कलेवो कह सुहा नाल ने कांकर डोरा बनावा। डोकरी बोले 25 पण कलेवो लिख दो और एक मेवा की बोरी लिख दो। आगे सर्दी आवे जमावण जमाशा काजू पिस्ता बिदाम अखरोट नोजा थे क्यों हम क्या मैं मुंह ढीलो करी है या ना मानता ही आ मुंह ढीलो करी काजू बिदाम को ना मानता थार खातर थोड़ी लिखी जाए, ये तो मायरा में लिखी जाए। आ मुंह ढीलो करी ना मानते के मार खातिर लिखी जाए लागे। डोकरी बोली 25 मन की एक बोरी काउंटर लगी, मेवा लिखो बढ़िया बढ़िया। और क्या लिखा के 80,000 तो मोहरा लिख दो, करोड़ रुपया रोकड़ी। आज हूँ 700 वर्ष पहला मायरे में 80,000 सोने की मोहरा लिखाई। 80,000 बुजुर्ग लोग तो जाने का एडी मोटी मोहरा होती बतावे, मैं तो देखी को नहीं कभी, लेकिन क्या बहुत बड़ी बड़ी सोनेरी मोहरा होती। 80,000 सोनेरी मोहरा और 1 करोड़ रुपया नगद। नरसिंह जी बापड़ा सुबह शाम मांग लिया बाग ने करोड़ रुपया खटा के 80,000 तो मोहरा लिख दो, करोड़ रुपया रोकड़ी। डोकरी बोले भाई थारे थारो सामान लिखे हूँ कि मेरे सामान लिख दूंगे। बे बोले माँ साथ है तो खुद मैनेजर हो थे लिख दो, थाने कुण पाले थे तो लिखाना लो के 80,000 तो मोहरा लिख दो, करोड़ रुपया रोकड़ी। कागज में दो बाटा लिख दो, यूंट बोली डोकरी। बाटा समझोगे? बाटा समझो रामनगर वालों? बाटा जी का पत्थर कह दो, दगड़ बोल दो, पंजाबी च डले कहते क्या मेरे वास्ते तो बाटा लिखो मोटा मोटा। बे बोली माँ सा सिरी फोड़ दो तो घर के लारा घने पड़े है बाटा, बट जूनागढ़ बाटा क्यों मंगाओ? डोकरी बोली ए बाटा तो राखो थारा काठा के तो कोटा स्टोन मुंगार दिया संग में मेरा पत्थर मुंगार दिया। बोले नहीं मेरे वास्ते तो सोनेरा बाटा लिखो मोटा मोटा सोनेरा बाटा। के माँ सोने का बाटा कहीं कर से के आगे सर्दी आवे जको एडी रगड़ सु पग धोनियो बना। देखो डोकरी को शौक है पग धोनियो बनावे सोने को। क्या माँ तो सोने को पग धोनियो एक गो बना लियो, 2 गो क्यों बनाओ? के ना एक गो पग धोनियो बना सी, एक गो पाटड़ो बना ऊपर बैठूंगी। क्यों? डोकरी का शौक, क्योंकि बंग मकसद होगा नरसी ने मिलसी को नहीं अपने अठे आसी को नहीं। क्योंकि बुढ़ापो और बचपन एक सौ है रामनगर वालों। बचपन में जिया टाबर है ना बीतना बुढ़ापो 80-70 से ऊपर हो जाए बुढ़ापो बचपन वर्गो हो जावे। आपनो बचपन याद करो। अपा कितनी बार पिताजी ने पूछो पिताजी दीवार पर के, पिताजी के वो कागलो, फिर पूछो पिताजी दीवार पर के, कितनी बारी पिताजी आपा ने जवाब दियो कि बेटा कागलो है कागलो है। भाई पिताजी बूढ़ा हो जाए 70 साल का 80 साल का, एक दूसरे पूछा तो पिताजी ने आपा जवाब कौन देवा कि थारा दिमाग खराब हो गयो कि। अरे बे याद करो कितनी बारी आपा ने जवाब दियो अपने बुजुर्गा, और आपा एक बार उन दूसरा जवाब देता ही घबरा जावा। क्योंकि बचपन बुढ़ापो 100 हो जावे। बचपन में बुढ़ापे में माँ बाप री कदी रीस मत करो, क्योंकि बुढ़ापो बचपन वर्गो हो जावे, बुद्धि टाबर जैसी हो जावे। वे माइत हैं बारी कदी घृणा मत करो कि ये 2 बार बात पूछे 3 बार बात पूछे। कोई 80-90 साल का दादोजी हाँ पोतो खिलावा चौकी के ऊपर बेचारा गुल फेड़ावा है क्या पों पों करता है करे नहीं भी चौकी के आकर दादाजी के निकले गुल फेड़ो। 80 साल के दादाजी के मन में गुल्फी खावा, क्योंकि बचपन वर्ग हो बुढ़ापो। लेकिन मन में करो जे गुल्फी मांग ली तो बदनामी हो सी कि दादा की गुल्फी खान की जी माई है। मैं पोता के चूंटियो बोड़ दियो, पोता के 2 महीना के चूंटियो बोड़ियो और पोतो रोयो। बोले ओ गुल्फी खातर रोए गे इनारे गुल्फी अड़ा के 5 रुपया गुल्फी ले भी गुल्फी अड़ा के नूर पोता के होटांगा लगाई। पोता करियो हूँ बोले हाँ इंगो नाको तेरो कौन लगा मैं लगा सींगो नाको तो 5 रुपया को नाको लगा दियो। तो कहने रो भावाद बुढ़ापा में मायतारी रीस मत करियो। यही डोकरी क्यों सोनेरा भाटा मेरे वास्ते लिख दो और नीचे बात लिख दो इतो मायरो होवे तो नगर अंजार में आई जो, तो जूनागढ़ बैठे झालरे बजाई जो मारे अठे नहीं आई जो। पंडित जी ने वो मायरे रो कागज दे दियो।
पंडित जी महाराज भी कागज ने लेर मन में सोचो रे आप आया तो के काम और अपन के आप सौंप दियो, कोई बात नहीं आप नानी भाई हूँ जार मिला। तो नानी भाई ने जार राम राम करियो पंडित जी महाराज, नानी भाई भी राम राम करियो। जी पिताजी रो नाम सुनियो नानी भाई पंडित जी के सामने रोन लागी। पंडित जी महाराज बोलिया बेटी हर बेटी चावे बाप आवे माई रो लियावे, तू आज बाप रो नाम आयो तो रोई किया, तेरे बाप रो कोई संसार देण में। कह नानी बाई बोली थे तो लिखो इती, अरे मारे तो ससुरा के घरे आवे ही मती। मेरे पिताजी ने संसार दे दियो कि मेरे सासरला घरे मेरे पिताजी आवे ही नहीं। पंडित जी बोले बेटी तू आज की बात किया के वे हर बेटी चावे माई रो लियावे बाप आवे। कह मारे तो सासू जी ने माई री ख्यांत, अरे माई रो जुड़े तो लेकर आई जो भली भांत। पिताजी ने कह दियो मेरे सासू ने 3 दिन हो गया माई रो करे, अगर माई रो होवे तो उठाइयो तो खाली हाथ आगे तो हंसी घनी हवेली। सुरो तू बरात आसी नानी भाई की बेटी को ब्याह सुरत के अंदर करियो। सुरत और सासरू गुजरात के सुरत बहुत बड़ो शहर है। क्या 500 बराती आसी और एक से मेरे भोजन देनो पड़ेलो। पहला क्या कोई रिवाज हो तो 5-4 दिन बरात रुकती तो अलग अलग भोजन हो, तो एक भोजन नानी वाला की तरफ बरात को तो एक चाचा ताऊ जो भी होता अलग अलग भोजन देता। नानी भाई बोले 500 बराती आवेला शुरू तो एक से मेरा भोजन ही पिताजी ने देनो पड़ेलो बरात वास्ते। इन वास्ते एक मायरो होवे तो आईजो, ये तो मेरा सासरा घरे मत आईजे। पंडित जी महाराज वो समाचार लेके रवाना हो गया। कह खर्चित तो ले ब्राह्मण विदा जू भयो, अरे जिन जिन तो डोकरियो बाजारा ही रहो। अब पंडित जी 80 साल का और बहुत बड़ो नगर अंजार हो, कोई 15 किलोमीटर चालिया बाजार का मई शाम होगी। पंडित जी विचार करे और एक दिन हो गया तो गांव में कौन निकलिया। कह दूजे दिन तो चालियो जोशी कर कर मन में रोस, अरे बागा ताई पूछो जिनरो किन्ने दीजो दोस। अब नगर अंजार का बाग आ कोई 20-30 किलोमीटर पर जाके सेठांगा भी सेठ में जाके पंडित जी ने शाम होगी। पंडित जी विचार करियो 2 दिन हो गया अभी तो कांकड़ी पार को निकली, सारो शरीर दुखन लाग गयो। कह बूढ़ो ब्राह्मण थाक्यो सुत्यो खुंटी ताण। अब बिल्कुल थकेड़ा पंडित जी महाराज निश्चित हो गए सो गया। महीना 2 महीना में जदी पूछा सी पूछा देशंगे। भगवान विचार करियो रे इतना तो ब्याह तो हो जिसी, अगर मायरे रो कागज नहीं पूछो तो आप मायरो किया भरसा। भगवान आपका पार्षदा ने आदेश दियो जाओ पंडित जी सुत्या है और वहां सुत्या ने जूनागढ़ पहुंचा दो। कह बोडड़ा ब्राह्मण थाक्यो सुत्यु खुंटी ताण, अरे आकाश ऐसे भेजो मारे ठाकुर जी विमान भगवान विमान भेज। पंडित जी ने उठा बटू नींद के अंदर और जूनागढ़ रे गांव रे बार लपा से सेठांगो बाजार हो, एक दुकान की चौकी पर जा सुना दिया पूर्व दिशा का निश्चिर करके। क्योंकि रामनगर वालों सोने वास्ते 2 ही दिशा बढ़िया हुए, या सोते बारी आपनो सिर या तो पूर्व दिशा की तरफ हुए या फिर दक्षिण दिशा की तरफ। अगर 6 महीना लगातार आप उत्तर और पश्चिम के अंदर सिर करके सो जावांगा या तो गहरी बीमारी होगी या फिर चिंता रहने लग जाएगी। क्योंकि ये 2 दिशा उत्तर और पश्चिम बहुत भारी दिशा हुए, इन वास्ते हमेशा 100 बेटे में आपको सिर पूर्व और दक्षिण की तरफ सोना चाहिए। पंडित जी महाराज ने सुना दिया। अब जी सुबह हुई दुकाना खोली तो पंडित जी महाराज उठा एकदम, इन्हें भी देख रहे पाछा सो गया। बोले आप तो बाग में सुत्या तो कोई सपनों आवे। फिर सेठानी दुकाना सटर दुकान बाजी तो पंडित जी महाराज उठा, मन में विचार करे सपनों तो क्या हुआ, कम से कम पूछा तो सरिया ने। पंडित जी महाराज रामा श्यामा कर सेठा ने पूछो रे सेठो नगर कौन सु है। सेठ बोलिया पंडित जी वो तो जूनागढ़ है। बोले जूनागढ़, राम राम राम, मन तो आज ठाल लगे नींद में चालू। और तो शुक्र मनाओ चालतो जूनागढ़ आ गयो, जे चालतो रामनगर पहुंच जातो तो भाई पाछो कुणान तो बैठू है। वो तो आज ठाल लगे नींद में चालू। आज बाद में यहाँ कदी कौन सवा सांकड़ू पग बांध रही सोच आज बाद में तो आज पता चले नींद में चालू। पंडित जी महाराज देखो कितनी बढ़िया बात, मन में सोचो रे सपनों तो आओ चालन को, कि मैं सपने में चालो। सपनों की तो बढ़िया देखे पंडित जी महाराज, और सपनों रामनगर वालों बढ़िया ही देखना चाहिए। अब कई लोग मार्क ना आवेगा महाराज रात भूत दिखा सपने में, तो दिन में भूता की बात करो, भूता का नाटक देखो तो रामनगर रामदेव जी थोड़ी दीख सी है, रात ने भूत ही तो दीख सी। अरे सोती बारी जिता ही भी अपना तीर्थ है बांग नाम लेके सवो, जिता भी अपना धाम है बांग नाम लेके सवो, आप इष्ट नाम लेके सवो। माड़ा करता करता कई लोग कहते मैंने टाइम को नहीं भगवान को नाम लेती बारी। इसो इंसान कोई कोई धरती पर जब को सोता ने नींद आ जाए, कम से कम आधो घंटा तो जरूर वो बिस्तर पर जागतो रेवे। सोनू आधे घंटे पहला मोबाइल बंद करके और निश्चित सीधा सो गए और राम राम करता सोवो, तो पूरी रात नींद के अंदर ही राम राम करोगा और जी सुबह उठोगा तो थारे जीभ राम राम ही निकलेगो।
पूरी रात भगवान रो भजन हो जाएगो। इन बात सोनो पहला आप इष्ट ने याद करके देवताओं का नाम ले, धामरा नाम ले, तीर्थरा नाम लेके सो जाओ। वो तो भगवान रा ही रात ने सपना आवेला और कहीं रे सपना नहीं आवेला। सपने री बात है, सपनो आछो देखना चाहिए। कोई 4-3 छोरा बाजार में पड़ता कमरो किराए लेके जहाँ छत्तरगढ़ नेड़े हैं। अब छोरा बाजार के अंदर पड़े तो मावा ने फिक्र घणो ही टाबरा को मारला छोरा पड़े हैं, दूध घी घणो ही भेजे। अब एक दिन पूर्णिमा थे दूध जमाओ तो कोनी राखता होना, तो पूर्णिमा ही तो 5-7 किलो दूध भेज दियो पांच छोरा वास्ते शाम रे समय। अब शाम ने पियो जको तो पियो छोरा दूध, बाकी को बच्चों मन में करियो रिंग खीर बना लेवा। बा खीर बनाई फिर करियो भी अब कौन खावे, दिन के खानी है और आपका सपना बता खानी है। जकन ने बढ़िया सपनो आसी वो बढ़िया खीर खासी, घटिया सपनो आसी वो थोड़ी खीर खासी, जमाए घटिया आसी वो टोपियो चाटसी। यहाँ करके तीनों सो गया। अब छोटियो छोरा होनी वो था रामनगर टापरा इतना तेज हो, आधी एक रात ने उठ के सारी खीर खा टोपियो ढककर सो गयो। थाने पता है खीर खाड़े नींद की गावे, अच्छी नींद आई। अब ये सुबह हुई 5 बजे, तीनों दबा दब उठा भी आपको सपनों बताओ और खीर खाओ। मटोड़े बोले भैया मैं तो रात के रामनगर गेट हो गए बैठे, रात ने मायरो सुनो और अब भी आगे कमरे में सोयो, सोता ही दिन उग गए। भी दूसरे ने पूछा तू बता, बोले भाई मैं तो रात भाई दिल्ली गयो, खूब दिल्ली घूमे और बड़े दोस्त करने रुक गयो और अब भी यार कमरे में सोयो यो इतने दिन उग गयो। भी तीसरे ने पूछा तू बता तेरा सपनों भी छोटिए ने पूछो, वो बोले भैया मैं तो रात खटे ही कौन गयो, कमरे में सुते हो गए। तो आधी एक रात का हनुमान जी आया मेरे कने, तो बोले तने के क्यों, बोले मने उठा के 3 गदा मारी खींच के बोले पड़ो पड़ो के सारी खीर खा के। बोले भाईडा खाई तो कोनी पर गदा उड़तन सारी खीर खानी पड़ी। बोले तो बावड़ा तू एकलो खा गयो, मान नहीं हेला मार लिया रे। अरे बोलिया हेलो तो घना ही मरिया पर कमरे में कोई हो ही कोनी, एक तो रामनगर बैठे एक दिल्ली बैठे हो ही कोनी कमरे में कोई, हेला मेरा सुने गुण हो गए। मैं तो हेला तो घना ही मारिया। तो कहने भावार थे रामनगर वालों सपन देखो तो बढ़िया ही देखो, माड़ो सपन देखो तो घाटो भी हो जावे। यही पंडित जी महाराज आछो सपनों देखो और पंडित जी महाराज देखो किया तो पत्रिका लेके रवाना होएगा और ले जाके नरसिंह जी ने देसी नरसिंह जी महाराज फिर मायरे री तैयारी करेला और जंगल में जाके नरसिंह जी की गाड़ी टूटेगी, भगवान किसनो खाती बन गए, आगे भगवान नरसिंह जी की गाड़ी तैयार करेगा। आ कथा आदमी काल री सभा में सुनावाला, क्योंकि 9:30 ऊपर समय हो गए हैं। अब 5 मिनट सारा बैठा रहियो, लोरी गाँव में बाद में सारा जाइयो। यूं पहला बताओ दिन गया प्रार्थना प्रभात फिर में कुण कुण आसी और करो माता हाथ ऊपर और करो। हाँ सुबह आ जाइयो, दिन का चमत्कार फेरो वेलो। बोलिए कृष्ण चंद्र भगवान की। जके गली में जावे बे रंगोली बनाइयो और दीपक जलाइयो, जो भी स्वागत हुआ प्रभात फेरियो और अठा के सागत जाइयो। प्रभात फेर बड़ो पुण्य हुए, क्योंकि एक तो घरे बैठ राम नाम रो नाम लेवो, एक राम के नाम रो एक पुण्य मिले और दूसरा अपना 200 आदमी के सागे चाला जगह दूसरा राम रो नाम ले वो भी अपने कान में पड़े बिंगो भी अपने पुण्य हवे। अजगा राम राम करता अपन गली में निकलांगा, जड़ते ही राम री धवनी जावेगी, बैठेगा वातावरण सकारात्मक हो जाएगा। की प्रकार की भूत प्रेत की प्रकार की बीमारी भी क्षेत्र के अंदर नहीं रहे और दूसरो राम रो दान हो जावे। बुढ़ा बुजुर्ग सुबह सुबह नहीं आ सके, घरे सुतेंगे बंगे भी कान में पड़े राम रो नाम, तो एक प्रकार वो आपनो दान हो जावे राम के नाम रो। जीव जंतु है बंगे कान में भी राम रो नाम पड़े, एक प्रकार को आपनो बने दान हो जावे। ये वास्ते थे भी आओ और जगह और पड़ोसी बाने भी ले गए आ। प्रार्थना के समय 5 बजे राइट और 6 बजे प्रभात फेरी कीर्तन करता करता गांव री गलिया में जानो है। ये वास्ते गांव री सिपाही तो खूब थारी करेडिया, थाने खूब धन्यवाद है। और गांव भी रामनगर बहुत अच्छा है, बहुत खुशी हुआ थाने देखे। आ तो रात ने भी तो खूब आयो हो ना, और खूब गौ माता री सेवा करो और खूब रामनगर वालों थारी प्रशंसा आ गए। बेटा गुजरात में जाके करश्या, बिग बाद में सरदार शहर के अंदर ही करश्या। जी जी कथा चलती रहेगी, खूब कथा आ गया, पूरा साल बुकिंग है। तो खूब रामनगर की मेहमा गाँव वाला बड़ी प्रेम हुआ। अगला 5 दिन निकालना है, लगातार 6 दिन मायरो कराला। अभी 2 दिन है, 4 दिन और बचेगा मायरा के अंदर। लास्ट दिन आप खूब झांकी के द्वारा मायरो भरांगा। इतना दिन तो गाँव आगा, लास्ट दिन को मायरो झांक्यो सुंदर नानी भाई भगवान बंशी सासू देवर सब बनेला और खूब आप मायरो भरोला। हाँ गौ माता के नाम को मायरो भरनो है, जो भी आपकी इच्छा आवे। अभी मैं
सिलीगुड़ी मायरो करके आया रात ने 3 लाख ऊपर को मायरो भरीजो और राजस्थान में जठ भी मायरो कना खड़ी 1 लाख रो 2 लाख रो सिलीगुड़ी में तो 17,000 को तो माताओं मायरो भर दियो 17,000 को अकेली माताओं 100 एक माता ये कहीं 500 1,000 रुपया करके इकट्ठा करके आपका नाम का बुला दिया हमारे माताओं की तरफ हूँ अभी जमाल मायरो करके यहाँ 40,000 के करीब को मायरो भरियो दिल्ली के अंदर 31,000 को माताओं भरियो माताओं ही बहुत कृपा रहे तो आप भी जो भी श्रद्धा अनुसार अंतिम दिन आप जिया भी मायरो भरा तो मेरा निवेदन है दिन में तो गोदान करो ही हो लेकिन कि मेरी राख दइयो रात्रि रे समय भी भर गया मायरो जो भी गौ माता रे नाम रो जो भी होवे तो थारी श्रद्धा हूँ कर दइयो तो आगे जाके मारे री थारी भी प्रशंसा कराना बोलिए कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। अब 5 मिनट बैठे रहो भगवान री लोरी गावा भी बाद में सब जावाला ओ पोडो पोडो मारा मदन गोपाल गाऊं थाने हाल रियो पोडो पोडो मारा मदन गोपाल गाऊं थाने हाल रियो। जय हो ताली बजा के भगवान लड्डू गोपाल री लोरी है काहे कोरे लाला बण्यो रे पालणो कावे कोरे लाला बण्यो रे पालणो लाला काए की बांधी रेड़ो गाऊं थाने हाल रियो लाला काए की बांधी रेड़ो गाऊं थाने हाल रियो। जय हो ताली अगड़े चंद्रो लाला बण्यो रे पालणो अगड़े चंद्रो लाला बण्यो रे पालणो लाला रे समय बांधी रेड़ो गाऊं थाने हाल रियो लाला रे समय बांधी रेडो गाऊं थाने हाल रियो। जय हो ताली मात यशोदा यशोदा लाला झूला रे झुलावे मात यशोदा लाला झूला रे झुलावे ओरे नंदे बाबो लाड लड़ाए गाऊं थाने हाल रियो ओरे नंदे बाबो लाड लड़ाए गाऊं थाने हाल रियो। जय हो चंद्र सखीरी लाला बीन तीरे चंद्र सखीरी लाला बीन तीरे लाला चरणा में लेवो रे बिठाए गाऊं थाने हाल रियो लाला चरणा में देवो रे बिठा गाऊं थाने हाल रियो अब राम सभा ने ने परिणाम गाऊं थाने हाल रियो अब सो जब जाओ घरे थारे जाए गाऊं थाने हाल रियो अब सो जब गुदड़ा में जाए गाऊं थाने हाल रियो। बोलिए कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। सारा ने राम राम। अब जाओ दिन के 5 बजे प्रार्थना में आओ बहुत प्रेम मुँह बाहर निकलियो भीड़ का तो भाई लोग पहला निकल जाओ सारा कार्यकर्ता माताओं थोड़ी सी रोक लियो कबार का तो भाई लोग जब निकल जाओ तो माताओं ने फिर भेज दियो चंपल जूता आप का पैर के जाइयो अंधेरे है कुत्ता बिल्ला ध्यान रखियो टापरा रो हाथ पकड़े रखियो आप गांगो